दोस्तों, आजकल मालदीव और चीन की नजदीकियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन शायद मालदीव के राष्ट्रपति को यह पता नहीं कि जो वो कर रहे हैं उसका बुरा प्रभाव उसी पर पड़ने वाला है। दोस्तों, कितनी कमाल की बात है कि जिस जगह पर चीन अपने जासूसी जहाज को भेजकर के भारत के ऊपर निगरानी रखने वाला था, भारत ने वहीं पर अपनी मेड इन इंडिया पनडुब्बी यानी कि सबमरीन को भेज दिया है। और इससे सिर्फ चीन को झटका नहीं लगा, बल्कि इसके झटके मालदीव तक पहुंच चुके हैं। और ऐसा इसलिए कि मालदीव ने भी कुछ समय पहले फैसला लिया था कि वह चाइना के जासूसी जहाज को अपने देश के अंदर बुलाने वाले हैं, यानी कि सीधे सीधे भारत से दुश्मनी मोड़ ली जाएगी। लेकिन आज भारत की तरफ से लिए गए एक फैसले के बाद दोनों ही देशों को एक बुरा झटका लगा है। दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट, चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका हर वर्ष 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और श्रीलंका इस बार अपने 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को सेलिब्रेट कर रहा है। और इसी सेलिब्रेशन की खुशी को बढ़ाने के लिए भारत ने अपनी ताकतवर सबमरीन INS करंज को भेजा है। लेकिन भारत की तरफ से भेजी गई सबमरीन से चीन और मालदीव को आखिर बुरा क्यों लग रहा है? असल में INS करंज को उसी जगह पर भेजा गया है जहां पर कुछ दिनों पहले चाइना के एक रेसर जहाज जियांग यांग 3 पहुंचा हुआ था। वैसे तो इस जहाज के ऊपर चीन का कहना था कि यह सिर्फ रिसर्च के लिए भेजा गया है, लेकिन इसका मकसद कुछ और था। असल में इस स्पाई शिप के जरिए चाइना पूरी तरीके से भारत के कुछ सेंसिटिव प्रोडक्ट पर नजर रखने वाला था। लेकिन भारत के तरफ से किए गए विरोध के कारण दिसंबर 2023 में श्रीलंका फैसला लेता है कि वह अपने झलक क्षेत्र में किसी भी विदेशी रिसर्च जहाज को 1 साल के लिए रुकने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए अगले 1 साल तक तो चाइना का यह स्पाइसी वहां पर नहीं पहुंचने वाला है। लेकिन मालदीव अचानक से फैसला लेता है कि वह चाइना के इस स्पाई शिप को अपने कोस्टल एरिया में रुकने की जगह देने वाले हैं। लेकिन इसका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारतीय पनडुब्बी INS करंज को उसी जगह पर भेजा गया है जहां पर चाइना का यह स्पाई शिप मौजूद था और अब इसे वहां से हटाया जा चुका है। तो आइए भारत की इस पनडुब्बी की कुछ खासियत की बात करते हैं। यह INS करंज स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। इसे भारत ने खुद से तैयार किया है, जिससे मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया है। यह पनडुब्बी अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है और बिना रडार के स्कैन किए हुए किसी भी तरीके के हमले को अंजाम दे सकती है। यह पनडुब्बी करीब 67.5 मीटर लंबी और 12.3 मीटर ऊंची है। इसका वजन करीब 1565 टन है। इस पनडुब्बी की मदद से टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल को आसानी से हमले में इस्तेमाल किया जाता है। बिना किसी रडार के स्कैन में आए हुए यह भारत की वह खास मरीन है जिसके अंदर खुद ही ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है और तमाम तरह की आधुनिक फैसिलिटी इस सबमरीन के अंदर लगाई गई है। फिलहाल श्रीलंका भेजी गई सबमरीन से हम अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और चीन और मालदीव जैसे देशों को सीधे शब्दों में चेतावनी दी जा रही है कि भारत से दुश्मनी शायद अब इन देशों के लिए अच्छी नहीं होगी। बाकी भारत के इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भारत माता की जय।